हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरा नाम है नीलम भट्ट और मेरे गांव का नाम है भट्टी गांव, जो कि पौड़ी ज़िले में पड़ता है। तो स्वागत है आप सबका देवभूमि उत्तराखंड में और मेरे नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की शुरुआत में शाम के 3 बजे से कर रही हूँ। और आज सुबह से बहुत बिजी थी। वैसे बिजी तो मैं 2-3 दिन से बहुत थी, लेकिन आज तो कुछ ज़्यादा ही थी, क्योंकि आज हमारे यहाँ आ रखे हैं मेहमान। मेरी आ रखी हैं बुआ सास आ रखी है, मेरे स्वामी जी की बुआ जी, सबसे बड़ी वाली। तो इनकी 3 बुआ हैं, तो सबसे बड़ी वाली बुआ आ रखी हैं। तो अब तो बुआ ही बोलते हैं। वैसे हमारे गढ़वाली में कहते हैं पुफ सासू, क्योंकि गढ़वाली भाषा में बुआ को पहले पुफू कहते थे, पुफू, और तब वो हो गई पुफू सासू, जैसे बुआ सास। लेकिन हम अब पुफू ही बोलते हैं, बुआ ही बोलते हैं। तो पुराने रिश्ते जो पुराने ज़माने के थे, तो अब तो लोग कोई भी नहीं बोला। अब तो सास ससुर कोई नहीं बोल रहे हैं। सासू जी ससुर जब तो मम्मी पापा बोलते हैं। लेकिन चलो कोई बात नहीं है, जो भी हो। और पुफू सासू जी आ रखी हैं और जेठानी जी आ रखी हैं, उनकी बड़ी वाली बहू, और जेठ जी आ रखे हैं, दोनों बड़े वाले भी और छोटे वाले भी। 2 बेटे हैं उनके और 1 बेटी है। तो वो आ रखे थे अपने गांव, जहां बुआ का ससुराल है। वैसे वो दिल्ली रहते हैं, लेकिन अपने गांव में आ रखी थी बुआ, क्योंकि मई में उनकी पूजा हुई थी। तो 6 महीने की होती है, केर होती है, तो फिर उसको खोलना पड़ता है। तो वो आ गए थे परसों, तो जा रखे थे अपने गाँव। वहाँ से केर खोलने के बाद तो उस टाइम भी हमने बोला था यहाँ आओ, लेकिन उस टाइम वो नहीं आए, क्योंकि टाइम भी नहीं था उनके पास। और फिर कहीं जाना भी नहीं होता है, अपने घर से सीधे दिल्ली जाना था उन्होंने, जहाँ वो रहते हैं। इधर उधर नहीं जाते हैं जब पूजा होती है, तो इसलिए वो आ गए यहाँ। इस बार हमने कहा हम 1 दिन के लिए यहाँ भी हमसे मिल के जाओ। तो सुबह से ऐसे ही व्यस्त थे और बैठे हुए थे, क्योंकि बैठना भी उनके साथ कभी कभी ही होता है। और तो इस टाइम वो जा रखे हैं मंदिर। रुद्रा के पापा भी जा रखे हैं उनके साथ, जो हमारा काली माता का मंदिर है। तो वहाँ जा रखे हैं बुआ और दर्शन करने। तो दीदी यहाँ कई सालों बाद आई है, तो दीदी ने कहा मैं भी जा रही हूँ देखने। उन्होंने तो अभी गांव भी नहीं देखा है, तो इसलिए वो मंदिर जा रखे हैं इस टाइम। तो मैं आ रखी हूँ धार में। यहाँ पे थोड़ी सी धूप है, तो बहुत ठंड लग रही थी। तो रिद्धि इस टाइम सो रखी है, तो मैंने कहा थोड़ी देर यहाँ पे चली जाती हूँ। और घर पे इतना काम था कि आज मैं सुबह से वीडियो ही नहीं बना पाई। तो अब जाके मैंने वीडियो शुरू की। मैंने कहा आप लोगों को भी बता देती हूँ कि हमारे घर कौन आ रखा है, मेहमान आ रखे हैं। तो शाम को जब वो आ जाएंगे तो तब आप लोगों को दिखाऊंगी। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो दूसरे दिन से कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल शाम को गए थे वो मंदिर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मंदिर से आने के बाद आप लोगों से मुलाकात करवाऊंगी। तो बहुत देर में आए रात को, जब मैंने रोटी बनानी शुरू कर दी थी, तो काफ़ी देर में आए घूम घाम के। तो इसलिए मैं कल नहीं दिखा पाई। और वैसे भी साथ में जेठ जी थे, तो जेठ जी के सामने थोड़ा अभी इतना वो नहीं है वीडियो बनाने में, तो थोड़ा झिझक सी लगी जाती है। मन तो बहुत था, मतलब कोशिश भी की, लेकिन नहीं बना पाई फिर भी। तो अभी वो घूमने जा रखे हैं, आज ही जाएंगे वो दिल्ली। तो सुबह नाश्ता करके वो कहीं जा रखे हैं, सोला गाँव है, तो वहाँ जा रखे हैं। तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। तो देखो दोस्तों, ये है करवा और ये है मीठा करवा, जिससे बतासे बनते हैं। तो ये उसी चीज़ से ये बना हुआ है। तो मैंने इसको पहली बार देखा है, सच्ची बता रही हूँ आप लोगों को। मिट्टी के तो देखे थे, लेकिन इसको मैंने पहली बार देखा है। तो दीदी का रहा होगा, करवा चौथ का फास्ट रहा होगा। बुआ जी है जो, उनकी छोटी बहू का। तो उन्होंने अपनी सास को दिया, तो बुआ ने बोला कि मैं कितने खाऊंगी, इतना मीठा है, काफ़ी मीठा होता है, आप लोग को पता है। तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ बच्चे हैं, रुद्रा और रिद्धि खाएंगे। लेकिन इसको ना तोड़ने का मन नहीं कर रहा है, इतना प्यारा है दिखने में कि मन ही नहीं कर रहा है इसको तोड़ने का। ये देखिए। तो जब वो आएंगे तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैंने उनके लिए घर के माल्टे और सब्जी वगैरह निकाल के रख दी है। तो चलती हूँ और जो सब्जी वगैरह है उनको थैलों में पैक कर लेती हूँ।
काम तो अभी बहुत है। अभी मैंने झाड़ू मारा और बर्तन धोए, काफ़ी सारे बर्तन हो रखे थे। तो सासू जी भी जा रखे हैं उनके साथ। तो ये देखिए दोस्तों, ये बाल्टी भर के हमने माल्टे रखे हैं और ये है नींबू बड़े वाले और ये करेले और ये हो गए मीठे करेले और ये उन्होंने थैला भर के रखे हैं कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते तो वहीं जाके सुखाएंगे। तो ये देखिए काफ़ी थैला भर के रखा है। और ये हो गई छीमी, बारहमस्या छीमी, ये देखिए। अब जाने की तैयारी हो गई है और ये छोटे जेठ जी, सासू जी इनको टीका लगा रही हैं। जोर जबरदस्ती। और ये हैं बड़े जेठ जी और अब इनको टीका लगाया जा रहा है। और ये हमारी जेठानी जी। तो दोस्तों अभी शाम के 3:30 बज चुके हैं और रुद्रा भी स्कूल से आ चुका है। तो सासू जी में और अभी नीचे आ रखे हैं। तो जो यहाँ सूखी लकड़ियाँ हैं तो इस टाइम हम उनको ले जाएंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा भीमल काट रहे हैं बड़ी सासू जी औरों के घर पे। तो यहाँ पे जो बरमसिया छीमी होती है, सब्जी वाली छीमी, तो उसके बहुत सारे बेल हो रखी हैं 2-3 जगह पे और बहुत सारी छीमी भी लग रखी है। देखिए आपको मेरे पीछे भी दिख रहा होगा, सफ़ेद सफ़ेद फूल दिख रहे होंगे आपको। तो मेहमान लोग भी चले गए और आज बहुत ख़राब लग रहा है। कल तो काफ़ी रौनक थी। तो 3-4 दिन से हम लगे हुए थे, मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, और पता ही नहीं चलता है कब दिन आ जाता है और कब मेहमान आके चले भी जाते हैं। तो सच में आज बहुत सुनसान लग रहा है। कल बहुत अच्छा लग रहा था। तो चलो थोड़ा सा भीमल काट लेते हैं और उसके बाद चलते हैं नीचे। और बुआ जी को तो वैसे हमने बोला भी था आप यहाँ रुक जाओ, आजकल वैसे भी वहाँ काफ़ी ठंड रहती है दिल्ली में, तो आप यहीं रह लो हमारे साथ। लेकिन बुआ जी ने मना किया, बोला गर्मियों में आऊँगी। तो हमने कहा ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं लकड़ियाँ लेने। तो हम नीचे से हम ऊपर आ गए हैं। ये है मेरी बिटगी जो कि मैं पीठ पे लाए, और ये सासू जी की। तो यहाँ पे हमने एक भीमल की पुल्ली काट के रखी है और थोड़ी सी छीमी भी है। ऊपर पे एक पुल्ली घास की भी है, तो मैं उसको लाती हूँ और इसी में रख दूँगी। और तब तक सासू जी ला रहे हैं नीचे से पन्नी और उस पर ले जाएंगे हम छीमी। तो मैं भीमल की पुल्ली को अपनी बिटगी पे बांध लेती हूँ।